आज का जो केस है वो कल ही हुआ था। एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस थिंग ऑन ट्यूसडे, तो ये कल हुआ था मंडे को। एंड अगर तुम लोग न्यूज के बारे में सुनते हो तो तुम्हें पता होगा कि ऐसे ही 3 केस हुए पिछले हफ्ते में। ऐसे ही 3 केस से मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया में लड़कियों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, या फिर क्राइम रेट इतने ज्यादा हमें क्यों सुनाई दे रहे हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा टाइम से होती हुई आ रही हैं। मेन इन आवर कंट्री, नॉट ऑल मेन ऑफ कोर्स, बट मेन इन आवर कंट्री आर अनकंट्रोलेबल। बट कमिंग बैक टू दिस केस, ये केस हमें आता है सिलीगुड़ी से, एक ऐसी जगह जो मेरे दिमाग में ऐसे एसोसिएटेड थी कि बहुत ज्यादा काम होगी और यहाँ पे क्राइम रेट कम होगा। पर मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ न्यूज को, एंड सिलीगुड़ी के क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड मोहम्मद अब्बास। मलीगारा, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग। ये एक बहुत ही पीसफुल जगह है जो कि पर्वतों के फुट हिल्स पर बैठता है और टी गार्डन से घिरा हुआ है। पर पिछले कुछ सालों में इस शांत जगह में भी कहीं सारे क्राइम्स होना शुरू हो चुका है, जिन्हें मीडिया तो ज्यादा कवर नहीं करती, बट थैंक्स टू लोकल न्यूज एंड स्मॉलर न्यूज एजेंसीज इन क्राइम के बारे में लोगों तक खबर पहुंची जाती है। और ऐसी ही एक घटना जिसको मेन मीडिया कवर नहीं कर रही है या फिर नहीं करेगी, वो हुई थी मंडे को ऑन 11 अगस्त 2023। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ न्यूज आर्टिकल्स में इसका नाम दिया कहा गया है, पर मैं जिन न्यूज आर्टिकल के अनुसार चल रहा हूं उसमें इस लड़की का नाम प्रतिमा बताया गया है। सो प्लीज बेयर विद मी। प्रतिमा प्रधान एक 17 साल की लड़की थी जो कि यहीं सिलीगुड़ी में रहती थी और वो अपनी 11th की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। प्रतिमा हर दिन की तरह 11 अगस्त को भी सुबह स्कूल गई अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो स्कूल से वापस आ रही थी और वही रोज की तरह वो अपने नॉर्मल रूट से घर वापस जा रही थी, जब उसने नोटिस करा कि उसके स्कूल के गेट से थोड़ा दूर पर एक आदमी उसका साइकिल में वेट कर रहा था। और इस आदमी का नाम है मोहम्मद अब्बास, जो कि 22 साल का है। मोहम्मद अब्बास के अकॉर्डिंग वो इस लड़की को प्रतिमा को कुछ हफ्ते पहले मिला था। इन दोनों के बीच में बातें हुई, दोस्ती हुई और वहां से इसे जानता था। एंड अपेरेंटली ये दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसका स्कूल के बाहर पर वेट करता था। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, जैसा मैंने कहा प्रतिमा 17 साल की थी और अब्बास 22 साल का था। तो उस दिन भी 11 तारीख को जब अब्बास प्रतिमा के स्कूल के सामने पे वेट कर रहा था उसका, तो ये देखने के बाद कि प्रतिमा का स्कूल खत्म हो गया और वो बाहर आ रही है, अब्बास ने उससे अप्रोच करा। इन दोनों में कुछ बातें हुई और फिर अब्बास ने प्रतिमा को अपने साथ आने के लिए कहा। जो चीज होते हुए उसकी स्कूल की कुछ दोस्तों ने देख लिया था। वैसे तो नॉर्मली प्रतिमा स्कूल से सीधा अपने घर वापस चले जाती थी, पर कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद ऐसे ही घूमते घूमते या बातें करते हुए लेट हो जाती थी, जो कि उसके पेरेंट्स को पता था। इसीलिए शायद प्रतिमा को लगा होगा कि अब्बास से मिलने के बाद अगर वो घर लेट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एज यू माइट नो दिस थिंग कि प्रतिमा उस दिन घर नहीं पहुंची थी। 11 अगस्त की शाम को प्रतिमा के स्कूल से बहुत दूर एक अबैंडन्ड घर में कुछ लोगों को आवाजें आई और ये आवाजें एक लड़की की थी जो कि चिल्ला रही थी। ये घर मेन सिटी के पार्ट से थोड़ा बाहर था और हाँ, यहाँ पर लोग रहते थे, पर ज्यादातर घर यहाँ पर छटे हुए थे और ये अबैंडन घर भी झाड़ियों के पीछे था। जब पहली बार इस अबैंडन घर से आवाज आई तो किसी ने भी कुछ ज्यादा देखा नहीं या फिर रिएक्ट नहीं करा इस आवाज पर उसके बाद शाम को 3 बजे दोबारा इस घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई और जो ये सेकंड क्राई थी ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल लग रही थी। तो इस लड़की की आवाज सुनकर इस कॉलोनी में रह रहे एक आदमी ने, एक बुजुर्ग आदमी ने इस घर की तरफ जाने की कोशिश करी, पर वो वहां भाग कर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियां थी और इस घर का मेन गेट भी पूरा लोहे का था जिस पर जंक लगा हुआ था। तो बीइंग इन हिज स्टेट वो इस जंक भरे गेट को खोल नहीं पा रहे थे। पर जैसे ही इस बुजुर्ग आदमी ने इस जंक भरे गेट को खोलने की कोशिश करी, उन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का ब्लैक टी शर्ट में साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के हाथ में उसकी साइकिल थी और वो अपनी साइकिल को दीवार के पार फेंकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस लड़के पर चिल्लाकर उसे रोकने का ट्राई करा, पर ही डिड नॉट स्टॉप और दीवार फांद कर ये ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का वहां से भाग गया। नाउ बीइंग स्कैर्ड एंड कंफ्यूज्ड कि आखिर लड़का वहां से इतनी जल्दी क्यों भागा, ये बुजुर्ग आदमी जल्दी से उस घर के अंदर गए और उन्होंने वहां देखा कि एक लड़की की लाश वहां पड़ी हुई थी अपने ही खून के ऊपर, जिसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। She was still wearing her school dress and उसके सर पर पत्थर या ईंटे से कई बार चोट मारी गई थी और इस लड़की के पैर पर भी कुछ निशान थे। इस आदमी ने सीधा पुलिस को कांटेक्ट करा और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि ये लड़की प्रमिता प्रधान है जो कि स्कूल के बाद से गायब थी। प्रमिता के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करा गया और उन्होंने फिर कंफर्म करा कि हाँ, ये उन्हीं की बेटी है। पुलिस ने फिर पूछताछ शुरू करी और उन बुजुर्ग आदमी से यह पूछा कि क्या आप उस लड़के को पहचान सकते हैं जो उन्होंने वहां से भागते हुए देखा था। तो इन बुजुर्ग आदमी ने कहा नहीं, पर उन्होंने उस लड़के की टी शर्ट और साइकिल का डिस्क्रिप्शन पुलिस को दे दिया था, जिस इन्फो को लेकर पुलिस सीधा स्कूल की तरफ चले गई। पर जैसे ही वो इस गेट से बाहर निकल रहे थे, इस घर के गेट से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि इस कॉलोनी के पोल पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और फुटेज चेक करने के बाद उन्हें उनका कातिल अब्बास मिल गया था। अगले ही सुबह अंडर 24 आवर्स पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को अरेस्ट कर लिया था और अब्बास ने खुद अपनी पूरी गलती और हर एक चीज एक्सेप्ट कर ली थी। अब्बास प्रतिमा को लेकर स्कूल से गया था
और इस घर में लाने के बाद उसने प्रतिमा पर जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जब प्रतिमा मानी नहीं तो वो जोर जबरदस्ती करने लगा और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करके प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। तब उसने प्रतिमा को रोकने के लिए उसे मारा, पर फिर प्रतिमा चिल्लाने लगी तो उसने प्रतिमा को चुप कराने के लिए उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया था। पर पत्थर से मारते मारते वो बहुत रेज में आ गया था एंड ही लॉस्ट कंट्रोल और फिर प्रतिमा की मौत हो गई थी। जब अब्बास को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है, उसने वहां से भागने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उसे वहां से जाते हुए कुछ लोगों ने देख लिया था एंड ऑफ कोर्स सीसीटीवी फुटेज आल्सो कैप्चर्ड हिम एंड ही गॉट अरेस्टेड। কালকে 5টার সময় আমরা খবর পাই যে এখানে একটা জায়গাতে বাসা গ্যারেজ নামে জায়গা, ওখানে বডি পাওয়া গেছে একটা গার্লের স্কুল ইউনিফর্মে। তখন তদন্ত শুরু হয় মাটিগাড়া থানা থেকে, আর সোর্স ইনফরমেশন বেসিসে আর আমাদের রাস্তাতে যে আই উইটনেস वगैरह ছিল সবার স্টেটমেন্ট वगैरह নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। তারপরে আমরা একটা অ্যাকিউজকে ধরতে পারি যে সিঙ্গেল অ্যাকিউজ ছিল, আর তারপরে ওইটা সিসিটিভি এভিডেন্সেও আমাদের সিসিটিভি ফুটেজে এভিডেন্সেও ওটা করাবোরেট হচ্ছে। আর বাকি তদন্ত চলছে, ফরেন্সিক অ্যানালিসিস আর পোস্টমর্টম एनालिसिस सब होवे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन এখন চলছে। नाउ आई नो दिस थिंग कि इस केस में और मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे गंदे कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे केस ही ऐसे हैं कि लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है। सो कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी वी आर आल्सो लाइकिंग, आई अंडरस्टैंड द थिंग, बट आई जस्ट वांट टू थैंक लोकल न्यूज मीडिया जो कि अपनी जगह की रिपोर्ट्स को जिंदा रखती है। सीरियसली इनके बिना या फिर इंस्टाग्राम के बिना मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। एंड हाँ, बड़े बड़े केसेस बहुत ज्यादा क्लिक्स लाते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज लाते हैं, बट ये बात हो रही है यहाँ पे एक 17 साल की बच्ची के बारे में जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी बची हुई थी, पर बस हवस की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट, उसकी जिंदगी उससे छीन दी गई। तो ऐसे केसेस के बारे में भी हमें आवाज उठानी चाहिए, स्पेशली पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी, प्लीज स्पीक अप ऑन दिस थिंग। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन मोहम्मद अब्बास पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं, उसे बस अरेस्ट करा गया है और प्रतिमा की बॉडी को भेजा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। सो ये देखना अभी बाकी है कि उसके साथ आखिर क्या होगा, किस टाइप के चार्जेस उस पर लगेंगे या फिर क्या पनिशमेंट उसे मिलेगी। पर इसी के साथ मोहम्मद अब्बास का केस अभी यहीं पर हॉल्ट पे है और जो भी उसके साथ होगा मैं तुम्हें पिन कमेंट में बता दूंगा।